प्यारे बच्चों, आज हम पाठ भी शुरू करेंगे संचार के साधन। पहले अपन ने किए थे यातायात के साधन। यातायात के साधन वो होते हैं जिनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से और जल्दी पहुंच आते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविज़न है, मोबाइल है, अखबार है और पत्र है। ये सभी संचार के साधन कहलाते हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ 20 संचार के साधन। देखिए, ये आपको क्या करना है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। क्या करना है, आपको नाम लिखना है। जैसे देखिए, ये क्या है, रेडियो, तो इसके आगे नाम लिखना है रेडियो। ये क्या है, टीवी, तो इसके आगे नाम लिखना है टीवी। ये क्या है, तीसरा देखिए क्या है, मोबाइल, तो इसका मोबाइल लिखना है। पत्रिका यानी अखबार है, तो ये अखबार लिखना है। और ये है पोस्ट कार्ड। क्या है ये, पोस्ट कार्ड है। ये जो चिट्ठी लिखते हैं ना, वो चिट्ठी लिखने वाला पोस्ट कार्ड है। ये भी एक संचार का साधन है। इसके माध्यम से समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, इस प्रकार वे साधन जो सूचना या समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के काम आते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। अखबार में भी समाचार आते हैं। मोबाइल से अपन इधर उधर बात मतलब सूचना पहुंचा देते हैं, बातें करते हैं। और टीवी के माध्यम से देश विदेश की खबरें हमें देखने और सुनने को मिलती है। और रेडियो से भी सुनने को मिलती है सूचनाएं। आगे देखिए, अब इनमें से बताना है कि इनमें से आपने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया है। इनमें से कौन से साधन के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, ये भी बताना है। सूचना के साधनों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करके एक तालिका बनानी है। इसमें क्या करना है, केवल सुनकर सूचना प्राप्त करते हैं और केवल देखकर और पढ़कर सूचना किससे प्राप्त कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चैट और विज्ञापन का बैनर। और देखकर और सुनकर सूचना प्राप्त करनी है तो मोबाइल है, टेलीविज़न है, वीडियो कॉलिंग है, वीडियो चैट है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इस प्रकार की आजकल अनेक सुविधाएं हैं ऐसी है जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस प्रकार अपन सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारणी आपको किताब में ही भरनी है। चिट्ठी की यात्रा। भानु एक लड़का है, वो कहाँ रहता है, मूंडवा, नागौर का रहने वाला है। उसकी मौसी फलोदी में रहती है। उसने एक दिन अपनी मौसी को पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखा। फिर उसने पोस्ट कार्ड को पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाला। पोस्टमैन डाकिया द्वारा ये चिट्ठी मौसी के यहाँ फलोदी पहुँच गई। अब देखो, पोस्ट कार्ड में जो सूचना लिखते थे, पत्र लिखते थे, उनको कहाँ डालना पड़ता था, लेटर बॉक्स में डालते थे। ये देखिए, पोस्टमैन लेटर बॉक्स से चिट्ठियाँ निकालता है और पोस्टमैन चिट्ठियों को ले जाते हुए, यानी कि पोस्टमैन के द्वारा क्या होती है, चिट्ठी आगे पहुंचाई जाती है, पोस्टमैन चिट्ठियों को ले जाते हुए। अपने घर के डाक का पता लिखिए ताकि आपको लिखा पत्र आप तक पहुंच सके। ये जो 2 लाइन है, इसमें अपने अपने पता एड्रेस लिखना है अपना अपना किताब में ही। मानव के विकास के साथ संचार साधनों की यात्रा। पहले ढोल नगाड़ों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। कई बार संदेशों को कबूतर के माध्यम से भी भेजा जाने लगा। उस समय हरकारे भी संदेश लाने व ले जाने के काम करते थे। फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पत्रों के संदेश भेजे जाने लगे। आज के समय में टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल अच्छा साधन है। मोबाइल तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्द सेकंडों में हो जाता है। संचार के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं, देखिए। टेलीविज़न। रविवार का दिन था, रमेश और गीता गृह कार्य कर रहे थे। पिताजी टेलीविज़न देख रहे थे। रमेश ने देखा कि पिताजी टेलीविज़न पर समाचार देख रहे हैं। टेलीविज़न को नज़दीक बैठकर नहीं देखना चाहिए। टीवी से क्या होता है, देश विदेश की जो समाचार है
देश विदेश के समाचार वो हम आसानी से सुन व देख सकते हैं। अब आपको बताना है आप टेलीविज़न में क्या क्या देखते हैं, फिर है आपको टेलीविज़न से क्या क्या लाभ होते हैं। आप टेलीविज़न में क्या क्या देखते हो, क्या क्या देखते हो? नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गाने देखते हैं, खेल देखते हैं और अन्य मनोरंजन के साधन भी देखते हैं और समाचार भी देखते हैं। आपको टेलीविज़न से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या लाभ होते हैं? हमें देश विदेश के समाचार मिल जाते हैं, क्या घटनाएं घटी है वो जानकारी प्राप्त हो जाती है, सूचनाएं प्राप्त होती है और ज्ञानवर्धक नाटक आदि भी देखने को अपन को मिलते हैं। आगे देखिए, टेलीफोन और मोबाइल। विद्यालय में रमेश ने देखा कि प्रधानाध्यापक जी मोबाइल पर बात कर रहे हैं। वह किसी शिक्षक से कह रहे हैं कि कल तुम कक्षा में गणित विषय को पढ़ाओगे। मोबाइल से बातचीत के साथ साथ इंटरनेट का प्रयोग भी करते हैं। यानी कि आजकल मोबाइल से तुरंत अपन सूचना पहुंचा सकते हैं। पता कीजिए और बताइए, आपके आस पड़ोस में किसी के यहाँ टेलीफोन हो तो उस पर अपने मित्र से बातचीत करके देखिए और उसे कक्षा में बताइए। टेलीफोन और मोबाइल किससे चलता है? टेलीफोन तो तार लगा होता है फिर उससे चलता है। मोबाइल में तार नहीं होता है, ये वायरलेस होता है, इसमें तार नहीं होता है, बिना तार के चलता है। आपके परिवार में कौन कौन मोबाइल का उपयोग करते हैं? तो सबका आजकल तो सबके पास फ़ोन है, तो आप लिख देंगे माताजी, पिताजी, दीदी, भैया, जो भी है वो लिखना है। समाचार पत्र पत्रिकाएं खबर का खजाना। सर्दी का मौसम था। नीता के दादाजी सवेरे धूप में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नीता के दादाजी से पूछा, आप अखबार में क्या क्या पढ़ते हो? दादाजी ने नीता से कहा, देखो मैं अलग अलग शहरों और गांवों की घटनाएं, सूचनाएं और खबर पढ़ता हूँ। पता कीजिए और बताइए, आपके विद्यालय में वाचनालय में कौन कौन से समाचार पत्र आते हैं? आपकी कक्षा में कौन कौन से साथी अखबार पढ़ते हैं? समाचार पत्र पत्रिकाओं से कौन कौन सी जानकारियों का पता चलता है? ये प्रश्न उत्तर है, ये करेंगे अपन ने सीखा क्या है? प्राचीन काल में संदेशों का संचार हर कार्य के माध्यम से होता था। पोस्ट ऑफिस भी संचार का सशक्त माध्यम है। अब अभी वर्तमान में देखिए क्या क्या है संचार के। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न एवं पत्र पत्रिकाएं संचार के साधन हैं। ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। हालांकि रेडियो का चलन अब कम हो गया है। अभी सबसे ज़्यादा चलन मोबाइल, इंटरनेट सेवाओं का है। आधुनिक संचार साधन मोबाइल का उपयोग प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमें समाचार पत्र व पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से अपन ने पाठ पूरा पढ़ लिया है।